प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है। वह प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की परीक्षा उस महिला से लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए वृद्धा को दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया। भौम प्रदोष पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद मन में व्रत का संकल्प ले। शाम के समय घर के मंदिर और मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाए। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजन करें। महादेव को सफ़ेद चंदन, फूल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाए और प्रदोष व्रत की कथा सुने। इसके बाद भगवान की आरती करें और अपनी मनोकामना मांगे। माना जाता है कि इस तरह व्रत करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और हर एक मनोकामना पूरी होती है। भौम प्रदोष व्रत के पावन दिन महादेव की पूजा करते वक्त उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित न करें। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या प्याज लहसुन से दूर रहे। अपशब्दों का प्रयोग न करें। व्रत रखने वाले इस दिन बाल और नाखून न काटें।